उससे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, सरकारी योजनाओं से लौटा किसानों का भरोसा, अब गांव में ही मिल रहा रोजगार। ब्रजमोहन बोले, 17 के बाद बड़ा घटनाक्रम होगा, मरकाम का दावा, कई भाजपा नेता हमारे संपर्क में। डॉक्टर रमन का जवाब, डूबती नाव में कौन सवारी करेगा भाई। सीजे हाई कोर्ट ने टूल किट विवाद पर सरकार से 3 सप्ताह से मांगा जवाब। पूर्व सीएम रमन सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एफआईआर खत्म करने की याचिका लगाई। रायपुर में कलेक्टर ने 1 घंटे की बढ़ाई छूट, शहर की चौपाटियां अब भी रहेंगी बंद, संडे लॉकडाउन पहले की तरह ही रहेगा। छत्तीसगढ़ में 14 जून से सभी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे सरकारी कार्यालय, अब लोगों के आवाजाही पर लगेगी रोक। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका, अस्पताल में इलाज के दौरान भर्ती कराए जाने पर बच्चों के साथ उनके माता पिता रहेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और मुंगेली से खबर आ रही है, सीएम भूपेश बघेल आज बड़ी सौगात देंगे। मुंगेली से खबर बता रहे हैं आपको, 276 करोड़ 12 लाख के 224 विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। वर्चुअल तरीके से होगा लोकार्पण व भूमि पूजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक भवन में कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। प्रशासन ने तैयारियों की पूर्ण जानकारी ली। कई बहुप्रतीक्षित मांग पर मुंगेली वासियों को मिलेगा लाभ। बालोद से खबर आ रही है, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शिक्षिका का शव। बालोद से खबर बता रहे हैं आपको, शिक्षिका के हाथ पैर भी रस्सी से बंधे हुए मिले। समरडी में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी मृतिका, मामले की जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन जुटा। बालोद से खबर बता रहे हैं आपको, संदिग्ध परिस्थितियों में शिक्षिका का शव मिला है। शिक्षिका का हाथ पैर भी रस्सी से बंधा हुआ था। सेमरडी में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी मृतिका, मामले की जांच में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। बेमेतरा जिले से जिले को आज मिलेगा 172 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विभाग विकास कार्यों की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जिला मुख्यालय बेमेतरा जिला पंचायत सभा भवन में बैठक होगी। वहीं तैयारियां, जिसमें प्रमुख रूप से जिलों को जोड़ने वाली प्रमुख मार्ग, प्रधानमंत्री सड़क, एनीकट निर्माण, नहर लाइनिंग काम, चेक डैम निर्माण कार्य, नवीन कॉलेज भवन, सामुदायिक सभा भवन, हाई स्कूल भवन, खुला जेल निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। बेमेतरा जिले का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन कार्य करेंगे। हमने कुल कार्य 175 के कार्य है और टोटल उसका कीमत है, कॉस्ट आता है 173 करोड़ 65 लाख। अधिकांश काम हमारे जो सड़कों का काम है, उसके बाद खेती से संबंधित नाला के काम है, उसके साथ में ही आंगनबाड़ी के काम है और हेल्थ के बहुत सारे ऐसे काम किए हुए हैं। उसके बाद 3 करोड़ के काम है। ऐसा कुल मिला के हमारे पास में 173 करोड़ के काम का माननीय मुख्यमंत्री जी कल 12 बजे। महासमुंद जिले के वन परिक्षेत्र पिथौरा के ग्राम भजपुरी में 44 ग्रामीणों में वन कटाव कर वन भूमि पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि मिश्रित प्रजाति की लकड़ियों को ग्रामीण काटकर अतिक्रमण कर रहे हैं। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर 44 नग कुल्हाड़ी और अतिक्रमण कर रहे ग्रामीणों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। भजपुरी ग्राम के 44 आरोपी द्वारा कक्ष क्रमांक 265 में
अतिक्रमण किया जा रहा था और इनके द्वारा अवैध रूप से कटाई कर रहा था, इसलिए हम तत्काल मौके में पहुंच के उन 40 व्यक्तियों को पकड़कर परिषद कार्यालय पिथौरा में लाया गया है। सर, जो आरोपी हैं उनके पास से जो है क्या क्या सामग्री जब्त किया गया है और मतलब किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है? उनके पास से 39 नग कुल्हाड़ी जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ के पेट्रोल पंप पर बढ़ते डीजल और पेट्रोल पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया तथा मोदी सरकार से पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने के लिए मांग भी की। भारतीय कांग्रेस कमेटी भारत सरकार और अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज जो केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी की जा रही है उसी के विरोध में हम सब यहाँ एकत्रित हैं और चाहते हैं कि बेहताशा जो पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि हुई है उसको सरकार वापस ले। मोदी सरकार के ही राज्य में पेट्रोल की वृद्धि की गई, क्या कांग्रेस सरकार में नहीं की गई थी उस समय वृद्धि? देखिए, जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है हर दृष्टि से जनता परेशान है, चाहे वो डीजल का हो या पेट्रोल का हो, बेरोजगारी का हो या किसानों के खेती उपकरण से लेकर के खाद बीज का हो, किसी भी कार्यों में मोदी जी लगातार जनता की अनदेखा करते हुए हर चीज़ पर मूल्य वृद्धि करके रखी हुई है। खबर धमतरी से है, जहां केंद्र सरकार की चलाई जा रही रोजगार गारंटी योजना, ये योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। लॉकडाउन के दौर में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लोगों के लिए कारगर साबित हुई, लेकिन कुछ लोगों ने सारी हदें पार कर दी। रोजगार गारंटी योजना में भी फर्जी मास्टर रोल तैयार कर शासन के पैसे को बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक मामला धमतरी के ग्राम पंचायत देवरी से आया। ग्रामीणों ने बताया कि लाखों रुपए के मनरेगा कार्य को जेसीबी मशीन से कर रही है और लोगों का फर्जी मास्टर रोल तैयार किया जा रहा है और शासन को लाखों का चूना लगाने की तैयारी की जा रही है। आरटी के माध्यम से ये सूचना मिली है कि ग्राम पंचायत देवरी में जेसीबी के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है, तो मैं एक बार पूरे प्रकरण को देख लेता हूँ। सचिव, रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक, सरपंच सभी के माध्यम से विवरण प्राप्त कर लेता हूँ। उसके बाद जो भी अगर सही रहेगा उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर सूरजपुर से है, जहां कांग्रेसियों ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय से पैदल पेट्रोल पंप पहुंचकर बढ़ते दामों का विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार लगातार डीजल पेट्रोल के दामों को बढ़ा रही है। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के कारण और सामानों पर भी असर पड़ रहा है। डीजल के दाम बढ़ने के कारण किसानों को भी खेती करना महंगा पड़ गया है। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द डीजल पेट्रोल के दामों को कम कर आम जनता को राहत देने के काम करने चाहिए। इस तरीके से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है और आम लोगों का जीवन जो है वो दुभर हुआ है, उसको लेकर के आज पेट्रोल पंपों पर ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। यहाँ पर जो पेट्रोल भराने आ रहे हैं लोग, वो लोग भी इस महंगाई की मार से परेशान हैं, त्रस्त हैं। खबर कोरिया से है, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ के पेट्रोल पंप पर बढ़ते डीजल और पेट्रोल पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया और मोदी सरकार से पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने की मांग की। भारतीय कांग्रेस कमेटी भारत सरकार और अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज जो
केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी की जा रही है उसी के विरोध में हम सब यहाँ एकत्रित हैं और चाहते हैं कि बेहताशा जो पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि हुई है उसको सरकार वापस ले। मोदी सरकार के ही राज्य में पेट्रोल की वृद्धि की गई, क्या कांग्रेस सरकार में नहीं की गई थी उस समय वृद्धि? देखिए, जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है हर दृष्टि से जनता परेशान है, चाहे वो डीजल का हो या पेट्रोल का हो, बेरोजगारी का हो या किसानों के खेती उपकरण से लेकर के खाद बीज का हो, किसी भी कार्यों में मोदी जी लगातार जनता की अनदेखा करते हुए हर चीज़ पर मूल्य वृद्धि करके रखे हुए हैं। केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में पहली बार पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार हो गए, जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि लगी, जिसका विरोध में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम के जिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर के निर्देशानुसार ब्लॉक मुख्यालयों बिलाईगढ़ में पेट्रोल डीजल को लेकर पेट्रोल पंपों के सामने प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया गया। जो पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमत और आम जनता को जो उच्च स्तर पर उपलब्ध हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज पेट्रोल पंप के सामने धरने पर बैठे हैं और नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री से मांग कर रहे हैं कि जो शासन कांग्रेस के शासनकाल में जो पेट्रोल 60 रुपये 70 रुपये लीटर था, आज 100 रुपये से ऊपर हो गया है, इसका रेट कम किया जाए। पाकिस्तान जैसे छोटे से गरीब देश, बांग्लादेश जैसे छोटे से गरीब देश। कोरबा के पौड़ी उपरेला ब्लॉक अंतर्गत बैरारेत खदान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। रेत खदानों में ठेकेदार के द्वारा चैन माउंटेन से रेत उत्खनन किया जा रहा है। ठेकेदार का चैन माउंटेन मशीन धड़ल्ले से नदी का सीना छलनी कर रहा है, जिससे शासन व खनिज विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। आखिर ठेकेदार को मनमानी करने की खुली छूट प्रशासन ने क्यों दी है? वहीं दूसरी तरफ सरकार की बड़ी स्रोत कही जाने वाली माइनिंग में भ्रष्ट तंत्र के तंत्र रोजाना लाखों रुपया चूना लगा रहे हैं। बैरारेत खदान से तो नायब तहसीलदार की टीम को वहाँ भेजा गया और थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार की सहयोग टीम के द्वारा वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और जैसे जांच प्रतिवेदन प्राप्त होता है उसके बाद आगे नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने नक्सलियों के जनपितूरी सप्ताह के दौरान 8 नक्सलियों को आत्मसमर्पण नक्सलवाद से तौबा कर ली। बता दें कि पुलिस व सीआरपीएफ अफसरों के समक्ष इन नक्सलियों ने सरेंडर किया। पुलिस के मुताबिक आत्मसमर्पित नक्सली कई वारदातों में शामिल रहे हैं। नक्सलियों की खोखली विचारधारा से मोहभंग होने और शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों के द्वारा जो है यहाँ पर आज समर्पण किया गया है और ये एक जो लोग हमारी जो है मुख्य धारा से भटक गए थे वो वापस हमारी इस मुख्य धारा में वापस आ गए हैं। मैं इन सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और इस मंच के माध्यम से और यहाँ पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं खुद बस्तर का रहने वाला हूँ, जगदलपुर का रहने वाला हूँ, तो मैंने एक सही दिशा चुनी तो आज मैं आईएएस बना। आईएएस बनने के बाद मैं कलेक्टर के रूप में सुकमा में मुझे कार्य करने का मौका मिला। आप कैसी राह चुनते हैं और उसका जो परिणाम होता है आपकी राह चुनने पे निर्भर होता है। लेकिन एक कहावत है कि इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को जितना जल्दी सुधार ले तो उसे भूला नहीं कहते या सुबह का।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी व जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार महंगाई के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाकी मोगरा के द्वारा कटघोरा रोड लंबा चाल स्थित तरुण फ्यूल्स के पास नारेबाजी करते हुए 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया गया। बाकी मोगरा के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गणेश दास महंत व नगरपालिका निगम कोरबा के एल्डरमैन परमानंद सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल व डीजल की बढ़ते दामों के खिलाफ और ईंधनों की कीमत में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। मई माह में करीब 15-17 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत पूजा महंत, छत भाई चौहान व कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देशानुसार एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशन में हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस शहर की ओर से जो आया था हम लोग के लिए कार्य करने का कि आज के दिन 11/6/2021 दिन शुक्रवार को केंद्र सरकार की महंगाई विरोधी नीति के खिलाफ 10 बजे से 1 बजे तक हर पेट्रोल पंप के पास और ब्लॉक मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करना है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रुक करेंगे खबर बिहार की। और बिहार की खबरों से पहले डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में तेज होगा वैक्सीनेशन, सीएम नीतीश ने कहा अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को लगेगा टीका। अब तक 1 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों को लग चुका है वैक्सीन। अनलॉक होते ही एक्शन में सीएम, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर और स्टेशन का लिया जायजा। बोले पटना जंक्शन के बाद बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग। पटना में वैक्सीन